ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की टूटी कमर सीधी होने का नाम नहीं ले रही। भारत की तरफ से हुए अटैक में पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर भी पूरी तरीके से तबाह हो गया था। इस बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान एक बार फिर से अपने परमाणु ठिकानों को ठीक करने का काम शुरू कर रहा है और नए परीक्षण भी कर रहा है। तो आइए बताते हैं आपको इस वीडियो के जरिए इस खबर को विस्तार से। अमेरिकी भूकंपीय एजेंसी के आंकड़े बताते हैं कि मई से नवंबर के बीच कलात, झोब, बरखान और डेरा गाजी खान जैसे इलाकों में कई झटके महसूस किए गए, जिनकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर तक थी। वहीं इन झटकों ने 28 जून को 5.3 तीव्रता वाला भूकंप सबसे बड़ा था, जिसका केंद्र भी बरखान के पास ही था। यही वो इलाका है जब पाकिस्तान ने साल 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए थे, जिसके चलते पाक में आए वो भूकंप आज भी कई सवाल खड़े करते हैं। वही भूकंपीय पैटर्न पर गौर करें तो शक और गहरा हो जाता है, जिससे मई से जून 2025 के बीच कलात और बरखान के बीच लगभग एक ही रेखा पर 3 से 4 उथले भूकंप दर्ज किए गए और सभी 10 किलोमीटर या उससे कम गहराई के थे। अब बात आती है पाकिस्तान के परीक्षण को लेकर शक की, तो भूकंप विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बार बार एक ही जगह, एक ही गहराई और लगभग समान तीव्रता के झटके दर्ज हों तो ये सिर्फ नेचुरल सिस्मिक एक्टिविटी नहीं होती, ये किसी कृत्रिम विस्फोट या भू सतह के नीचे ऊर्जा रिलीज का परिणाम भी हो सकता है। वही भूमंडल पर इतना उथला पैटर्न आमतौर पर प्राकृतिक नहीं माना जाता और इस तरह की तरंगें अक्सर विस्फोट या भूमिगत गतिविधियों से जुड़ी होती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर एक ही इलाके में बार बार लगभग समान तीव्रता के झटके आए तो ये केवल नेचुरल सिस्मिक एक्टिविटी नहीं बल्कि किसी मैन मेड एनर्जी रिलीज का भी संकेत हो सकता है। उत्तर कोरिया के 2017 के परीक्षणों के बाद भी इसी तरह के छोटे छोटे झटके आसपास के इलाकों में दर्ज किए गए थे, जिन्हें बाद में पोस्ट टेस्ट रिएक्टिवेशन कहा गया। ये वो स्थिति है जब जमीन के नीचे एक परमाणु विस्फोट के बाद परतों में जमा तनाव धीरे धीरे निकलता है और महीनों तक छोटे छोटे भूकंपों के रूप में दर्ज होता है। पाकिस्तान के मई-जून 2025 के झटके भी उसी तरह की तस्वीर पेश करते हैं। वहीं इस परीक्षण को लेकर अब तक किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जिस तरह से कलात, बरखान और चागाई क्षेत्र में बार बार झटके आ रहे हैं, उसने भूवैज्ञानिकों को भी सोच में डाल दिया है। कई विशेषज्ञ तो मानते हैं कि या तो स्ट्रेस रिएक्टिवेशन है, यानी पुराने परीक्षणों के बाद का असर, या फिर बहुत कम तीव्रता वाले भूमिगत परीक्षण जो प्राकृतिक भूकंप के रूप में दर्ज हो रहे हैं। इन सभी मामलों को लेकर अमेरिका भी अपना दावा पेश कर रहा है। वहीं अगर अमेरिका के दावे सही साबित होते हैं तो ये न केवल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु प्रतिबंध संधियों के लिए उल्लंघन होगा, बल्कि भारत सहित पूर्व क्षेत्र के लिए नई अस्थिरता का संकेत भी बनेगा। इन सभी उथल पुथल के बीच देखें तो पाकिस्तान का धुर विरोधी बलूचिस्तान की धरती फिलहाल खामोश है, लेकिन उसके नीचे जो कंपन चल रहा है वो दुनिया को फिर से झकझोर सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान फिर वही रास्ता अपना रहा है जिससे 1998 में पूरी दुनिया को चौंका दिया, या फिर ये मात्र एक अफवाह है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।